हेलो बच्चों, मैं चारू फ्रॉम O2 एंड डिजिटल एजुकेशन। आज की क्लास में हम अपने क्लास 9 का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे पहले हमारा क्या है, ये चैप्टर 11 है। सबसे पहले समझो कि मेंसुरेशन क्या है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मेंसुरेशन है, ये बेसिकली इसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं अपनी डिफरेंट चीजों का। अपनी जैसे हमारी फिगर्स होती हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब का मेजरमेंट करते हैं। उनको बेसिकली नापते हैं कि उनका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर या उनका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है या उनका वॉल्यूम कितना है। एक तरह से हम मेजरमेंट करते हैं। पर इस चैप्टर का नाम मेंसुरेशन है, ऐसा क्यों? ये इसीलिए है कि ये जो मेंसुरेशन है, ये जो वर्ड आया है ना, ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम ए लैटिन। ये एक लैटिन का वर्ड होता है, वो वहां से ये वर्ड आया है। कौन सा वर्ड है वो? मेंसुर। इस वर्ड से आपका क्या आया है, मेंसुरेशन, ये वर्ड पढ़ा है। और इस वर्ड का जो मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है मतलब? मेजरमेंट। तो मेंसुरेशन में अब हम कौन कौन से फिगर्स पढ़ते हैं, अभी देखो। इसके अंदर हम कुछ 2D फिगर्स पढ़ते हैं। कौन कौन से फिगर्स पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं 2D फिगर्स पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 3D फिगर्स। कौन कौन से फिगर्स हम लोग पढ़ते हैं अपने मेंसुरेशन के अंदर? हम पढ़ते हैं इसके अंदर कुछ फिगर्स। क्या पढ़ते हैं? फिगर्स। कैसे कैसे फिगर्स पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं 2D फिगर्स यानी 2 डायमेंशन वाले, और हम पढ़ते हैं 3 डायमेंशन वाले। 3 डायमेंशन वाले को हम लोग क्या कहते हैं? सॉलिड फिगर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड फिगर्स कहते हैं। अब देखो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं। 2D में हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं? ट्रायंगल। ये हमारे सबसे बेसिक है, ये तीनों सबसे ज्यादा बेसिक है। इन तीनों के ही कॉम्बिनेशन से अलग अलग 2D फिगर्स बनते हैं। जैसे कि देखो आपका रोम्बस, ट्रेपीजियम, ये सारे जो फिगर्स हैं, ये सारे रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, ये सारे जो होते हैं, ये किससे आपके बनते हैं? स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। यानी कि आपके बेसिक कौन से हैं? ये। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारे डिफरेंट डिफरेंट 2D फिगर्स हम लोगों को मिलते हैं। अब देखो सॉलिड फिगर। सॉलिड फिगर में भी सेम यही 3 सबसे बेसिक है, इन्हीं 3 से मिलके। अच्छा, एक और हम लोग पढ़ते हैं, या हमारा कौन सा? सर्कल। एक और हम पढ़ते हैं सर्कल।
ये चारों, एक सर्कल को भी मिला लो तो इन चारों के ही कॉम्बिनेशन से हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट 2D फिगर्स मिलते हैं, और इन्हीं चारों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्या आते हैं, सॉलिड फिगर्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास आता है क्यूब, जैसा कि हमारे पास आता है क्यूबॉइड आता है, हमारे पास सिलेंडर आता है, हमारे पास कोन आता है, क्या आता है, कोन आता है, हमारे पास स्फेयर आता है, या हमारा हेमिस्फेयर आता है। ये सारे हमारे सॉलिड फिगर्स होते हैं, जो कि हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, इन चारों में से किन्हीं का भी कॉम्बिनेशन बनाकर ये सारे फिगर्स आते हैं। और ये सारे रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे भी आते हैं। रोम्बस, ट्रेपीजियम, बड़ी हो गई इसमें, ट्रेपीजियम आता है, पैरेललोग्राम आता है, यही सब हमारे क्या आते हैं, फिगर्स आप लोगों को मिलेंगे किनके, इन चारों के कॉम्बिनेशन से। क्लियर है यहां तक? अब हम अपना अगला देखते हैं। अब देखो कि सबसे पहले हमारे पास हम मेजरमेंट किस किस का मेजरमेंट करते हैं। हम मेजरमेंट में एक तो हम एरिया देखते हैं, एक हम इनका पेरीमीटर देखते हैं, और एक इनका वॉल्यूम देखते हैं। क्या क्या हम लोग देखते हैं जब हम अपने 2D फिगर्स की बात करते हैं, तो उसमें हम पेरीमीटर देखते हैं, या अगर आपका सर्कल है तो क्या कह देंगे उसे, सरकमफेरेंस कह देंगे। और हम कौन से, हम पेरीमीटर्स पढ़ते हैं, मेजरमेंट, और क्या क्या करते हैं, एरिया करते हैं, एरिया देखते हैं, वॉल्यूम देखते हैं नहीं। वॉल्यूम क्या होता है, एक क्लोज फिगर जो होता है, क्लोज फिगर है, 3D होना चाहिए। वॉल्यूम हमेशा आपके 3D फिगर्स में लगता है, कभी भी 2D में नहीं लगता। तो हम जब हम अपने 2D फिगर्स देखते हैं तो उनका पेरीमीटर देखते हैं, और सर्कमफेरेंस और एरिया। जब हम अपने 3D फिगर्स देखते हैं तो उसमें हम एरिया देखते हैं। एरिया में भी क्या देखते हैं, एक हम देखते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक देखते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। यानी कि हमारा जो एरिया होता है वो भी दो तरह का होता है, और एक हम देखते हैं इसमें वॉल्यूम। ठीक है, यही सब हम अपने फिगर्स में देखते हैं। अब देखो हमारे 2D फिगर्स, 2D फिगर्स कौन कौन से थे। हमने जो अभी तक बेसिक्स वाले 2D फिगर्स देखे, मैंने आपसे क्या कहा, एक आपका क्या, एक आपका स्क्वायर, क्या आपका, एक आपका इसमें स्क्वायर आता है, में
चलो हाथ से ही ड्रॉ कर लेते हैं। छोड़ो, एक हमारा क्या आता है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, एक स्क्वायर देखा था, फिर हम लोगों ने रेक्टेंगल देखा था, कुछ टेढ़ा ही बन गया ये रेक्टेंगल। क्या देखा था, रेक्टेंगल देखा था, एक हमने ट्रायंगल देखा था, और एक मैंने आपसे क्या कहा, सर्कल। यही हमारे क्या थे, बेसिक। सबसे पहले इसकी तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में दो साइड्स इक्वल होती है और दो साइड्स क्या होती है, अनइक्वल। ब्रेथ, ब्रेथ, लेंथ, और ये लेंथ, नहीं, ये आपकी ब्रेथ होती है यानी चौड़ाई, और ये आपकी लेंथ होती है। इसमें क्या होता है, हमारा ये है हाइट और ये है बेस, यही चाहिए होता था हम लोगों को। सर्कल, सर्कल का आर। सबसे पहले देखो इसका पेरीमीटर क्या होता था, 1 2 3 4 यानी 4a। इसका पेरीमीटर क्या होता था, 2l प्लस b। इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये a, यानी कि इसका पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस b प्लस c। इसका पेरीमीटर यानी सर्कमफेरेंस कितना होता था, 2 पाई r। अब देखो एरिया, इसका एरिया कितना होता था, a का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, इसका होता था l इंटू बी। इसका क्या होता था, 1/2 बेस इंटू में हाइट। इसका क्या होता था, पाई r स्क्वायर। ये हुए हमारे 2D फिगर्स। अब देखो ये हमारे कुछ क्या है, 3D फिगर्स। सबसे पहले ये मेरे को क्या दिख रहा है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड है यानी कि ये कुछ अलग होगा, ये लेंथ कुछ अलग होगी और ये लेंथ कुछ अलग होगी। ठीक है, ये आपका सिलेंडर है, यहाँ पे सर्कल होता है, यहाँ पे सर्कल, और ऐसे स्ट्रेट। ये आपका कोन, ये आपका क्यूबॉइड, ये आपका स्फेयर और ये आपका हेमिस्फेयर। अब हम एक एक करके इन सारी फिगर्स को देखते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने क्यूबॉइड को देखो तो क्यूबॉइड के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। 6 में से अगर आप देखो तो हर एक फेस क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये भी रेक्टेंगल है, क्या ये ऊपर वाला भी रेक्टेंगल ही है, ऐसी नीचे वाला, ऐसी उसके पीछे वाला, ऐसी उसके साइड वाला, क्या सारे रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ। यानी क्यूबॉइड किससे मिलके बना है, ये बना होता है रेक्टेंगल से। कितने रेक्टेंगल से, 6 रेक्टेंगल से मिलके बनता है। एक नीचे एक ऊपर, 2 एक इधर एक उधर यानी 4, एक इधर एक इधर यानी टोटल 6। अब देखो अपना क्यूबॉइड, क्यूब को। क्यूब क्या होता है, क्यूब में क्या है, एक ये स्क्वायर होता है, सेम एक ये स्क्वायर होता है, एक ये स्क्वायर होता है, ऐसी नीचे ऐसी साइड। यानी कि मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ पे क्या सारे स्क्वायर्स दिख रहे हैं। यानी कि मैं कह दूंगी कि जो मेरा क्यूब होता है वो मेरे 6 स्क्वायर से मिलके बनता है। यस। अब देखो हमारा सिलेंडर। अभी जो मेरा सिलेंडर होता है ये बेसिकली कैसा होता है,
अगर आपके पास एक ये रेक्टेंगल की शीट है, क्या है ये, रेक्टेंगल है, अगर मैं इस रेक्टेंगल को ऐसे फोल्ड कर दूं, कैसे फोल्ड कर दूं, ऐसे फोल्ड कर दूं, जैसे कि अब देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास ये था, मैंने इसको क्या किया, फोल्ड। क्या आपको ये सिलेंडर का ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला जिसको मैंने मोड़ा है, इसी पार्ट को क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसी पार्ट को, इस वाले पोर्शन को क्या कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपसे क्या कहा, मुझे ये पार्ट मिल गया, यहाँ देखो ये वाला पार्ट क्या मुझे मिल गया, ये देखो मिल गया। अगर मैं इसके ऊपर एक सर्कल लगा दूं, एक यहाँ सर्कल लगा दूं, एक यहाँ सर्कल, एक यहाँ, यानी कि एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, सर्कल अगर मैं लगा दूं तो क्या मेरे को ये सिलेंडर मिल जाएगा। यानी कि मुझे क्या समझ आया कि ये जो सिलेंडर है मेरा, ये क्या है, ये मेरे 2 सर्कल्स होते हैं इसमें, और क्या होता है, 1 रेक्टेंगल होता है, उससे मिलके आपका क्या बनता है, सिलेंडर। अब देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो, अब ये जो पार्ट है ये वाला, ये जो जिसको मैंने सीधा था मेरा, इस सीधे को जब मैंने ऐसे मोड़ा, इस रेक्टेंगल को जब मैंने मोड़ा, तो ये जो पार्ट मुझे मिला, ये जो मुझे सरफेस मिला, ये जो एरिया मिला, इसी को मैं क्या कहती हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया। और वहीं जब मैंने इस पे एक यहाँ सर्कल लगाया और फिर यहाँ एक सर्कल लगाया, तो जब मेरा सर्कल ये वाला और यहाँ वाला सर्कल लगाने के बाद जो एरिया आया, उसको मैं क्या कहती हूँ, टोटल सरफेस एरिया। आई होप यहाँ से आपको कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया किसे कहते हैं वो क्लियर हुआ। अब देखो, सेम जैसे मैंने आपसे क्या कहा, कि सेम जैसे मैंने आपसे अब ये कहा, अब कोन देखो, कोन क्या है, कोन अगर आपका एक सर्कल है, ये आपका एक सर्कल है, मैंने इसका आधा कर दिया, इस सर्कल का क्या कर दिया, मैंने इस सर्कल का आधा कर दिया, क्या कर दिया मैंने इस सर्कल का, हाफ कर दिया। जब मैं इस पार्ट को इस पार्ट से, इस वाले कोने को इस कोने से जब मैं मिलाऊंगी, तो मेरे पास क्या आएगा, कोन आ जाएगा। अब जो यही कोन है, यानी कि ये मेरा कोन किससे मिलके बना है, ये कोन मेरा एक सर्कल है, 2 सर्कल है बेसिकली। जब आपने ऐसे इसको एक तो फोल्ड करा, वो वाला पार्ट, एक जब आपने नीचे दोबारा सर्कल लगाया, यानी कि जब मैंने इस वाले पार्ट को जब मैंने ऐसे फोल्ड करा, जब मैंने इस कोने से इस कोने तक जब मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, एक तो मेरी तब मेरा ये वाला एरिया आ जाएगा, कौन सा, ये वाला एरिया आ जाएगा मेरे पास, ये एरिया आ गया। फिर मैंने क्या किया, दोबारा से एक और सर्कल लगा दिया, तो तब मेरा ये पूरा ये वाला यहाँ सर्कल लगाया, तो फिर मेरा क्या बनेगा, ये कोन बन जाएगा। तो यानी कि मेरा कोन किससे मिलके बना है, मेरे को यहाँ से पता चल रहा है कि जो मेरा कोन है वो मेरा किससे मिलके बना है, सर्कल से मिलके बना है। सेम आपका हेमिस्फेयर भी होता है, और सॉरी आपका स्फेयर भी होता है और हेमिस्फेयर भी होता है, ये भी आपके सर्कल से ही मिलकर बनता है। ठीक है, हेमिस्फेयर क्या है, स्फेयर का हाफ। तो यहां से मुझे समझ आया कि मेरे 4 बेसिक्स थे, और चारों वो बेसिक में जो फिगर्स थे, उन्हीं के कॉम्बिनेशन पे मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड फिगर्स आते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट मेरे पास 2D फिगर्स आते हैं। अब देखो, अब यहां से देखो,
अगर आप यहाँ से अब हम क्या देखते हैं, इन सब का सरफेस एरिया देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं क्यूब सिलेंडर। सबसे पहले हम किसका लेते हैं, क्यूब। दिस इज क्यूब। एक मैंने क्या लिया, क्यूबॉइड लिया। देखो क्यूब की सारी साइड्स क्या होती है, साइड्स यानी जैसे इसने क्या बोला था कि जैसे अभी हमने यहाँ देखा था कि हमारे क्यूब का, हमारे से क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड की ये क्या होती है, एक एज होती है, ये एक फेस होता है और ये वर्टिसेस होता है। तो यहाँ पे जो एजेस होती हैं, यहाँ पे रेक्टेंगल में ना, यानी कि रेक्टेंगल में दो साइड इक्वल होती हैं और दो साइड इक्वल, यानी कि दो साइड दो इक्वल, दो साइड दो इक्वल, कि मतलब अलग अलग। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है एक ये और ये दोनों साइड इक्वल और ये दो साइड इक्वल होती है। और स्क्वायर में क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो जब मेरा क्यूबॉइड रेक्टेंगल से मिलके बना है, यानी कि ये और ये इक्वल होगा और ये और ये इक्वल होगा। सेम यहाँ वाले रेक्टेंगल में होगा, सेम ऐसे रेक्टेंगल में होगा, सारे रेक्टेंगल्स में होगा मेरा। तो जब और क्यूब मैंने क्या देखा था, सारा क्यूब किससे मिलके बना है, स्क्वायर से, यानी कि सारी साइड से इक्वल। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी और ये वाली भी ए ही रहेगी। क्लियर। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि सरफेस एरिया कितना होगा आपका, किसका, क्यूब का, किसका, ये क्या है आपका, क्यूब का। क्यूब का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ए ए ए। क्या आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक स्क्वायर दिख रहा है, ये एक स्क्वायर है। सेम एक स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर। ऐसी मेरे पास कितने स्क्वायर है, 6। एक यहाँ होगा, एक इसके पीछे, एक ऊपर, एक नीचे, एक साइड, एक राइट लेफ्ट, ऐसे करके टोटल 6 हमारे पास फेसेस होंगे। यानी कि अगर एक का एरिया मेरे पास ए स्क्वायर है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अब देखो अपना क्यूबॉइड देखो, अब अपना देखो क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या है, रेक्टेंगल है, यानी कि ये एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो ये वाली क्या होती थी मेरी लेंथ, ये क्या होती थी मेरी ब्रेथ, सेम सेम रहेगी। पर अब यहाँ पे क्या ट्विस्ट है, ये एक एक्स्ट्रा आएगी, दिस इज माई हाइट। यानी कि इस वाले, अगर मैं ये वाला रेक्टेंगल देखूं तो इस रेक्टेंगल में मुझे ये वाला पार्ट, जो ये पार्ट है वो ये दिख रहा है जो कि h, और जो ये वाला पार्ट है क्या ये मुझे ये दिख रहा है यानी कि b। यानी कि मेरे को क्या समझ आता है, यहां से मुझे ये समझ आता है कि मेरे पास एक ये वाला होगा इस साइड पे, एक इस फेस पे, दो फेसेस पे होगा। यानी कि मुझे क्या समझ आता है कि मेरे पास दो ऐसे वाले रेक्टेंगल होंगे और दो कैसे रेक्टेंगल होंगे, इसका क्या है लेंथ और ये ब्रेथ। क्या मेरे पास आगे और पीछे, फ्रंट, अगर यहाँ कहीं रेक्टेंगल है, जैसे ये रेक्टेंगल देखो, ये क्या है मेरा एक लेट सपोज रेक्टेंगल, मेरा क्यूबॉइड है, ये पार्ट कुछ है, आई थिंक ये इनफ नहीं है। यहाँ देखो जैसे ये फोन है,
ये फोन किस शेप का है, क्यूबॉइड का शेप है इस फोन का। अब इसके अंदर अगर आप देखो ध्यान से तो एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है मुझे, एक ये रेक्टेंगल दिख रहा है 2, एक ये दिख रहा है 3, एक मुझे ये दिख रहा है 4, एक मुझे ये दिख रहा है 5 और एक मुझे ये फ्रंट वाला दिख रहा है 6। यानी कि टोटल कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं 6। अगर मैं इसको ऐसे रखूं यानी कि ये क्या है मेरी L, ये क्या है मेरी B, और यानी कि ये क्या है मेरा L, ये क्या है B, और यहाँ पे ये जो हाइट है छोटी सी यानी कि जो मेरा ये वाला पार्ट है ये क्या है मेरा H, क्या है मेरा H। यानी कि दिस इज माई L, दिस इज माई B, और ये जो मोटा सा ये जो छोटा सा ये जो पार्ट दिख रहा है ये इतना ध्यान से देखो ये क्या है मेरा H। यानी कि अगर ये H है तो ये कितना है B, यानी एक यहाँ पे रेक्टेंगल है ऐसा और सेम यहाँ पे भी होगा। यानी कि मेरे पास ये वाले रेक्टेंगल्स कितने हैं 2। अब देखो बेस इंटू बेस क्या था ये, और ये क्या था मेरा L, एक ये फेस है सेम ऐसे एक यहाँ भी फेस होगा। यानी कि ऐसे वाले ट्रायंगल्स पे कितने हैं 2, और एक मेरा रेक्टेंगल होगा जिसमें क्या होगा। अब देखो ये अब हमने कौन कौन से ले लिया, हमने ये ले लिया, ये पीछे वाला ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब क्या बचा, ये वाला बचा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये पार्ट क्या था मेरा H और ये पार्ट क्या है मेरा L, क्या है मेरा L, और ये वाला पार्ट क्या है H। अब जैसे ये पार्ट क्या है L और ये इतना सा पार्ट क्या है मेरा H, यानी एक फेस ये हुआ और एक फेस ये हुआ। यानी ऐसे वाले रेक्टेंगल्स भी मुझे कितने मिले, ऐसे वाले भी 2 मिले। यानी कि मुझे यहाँ से ये चीज समझ आती है कि जो मेरा जिन ट्रायंगल का B इंटू H होगा वो मेरे पे 2 रेक्टेंगल्स है, ऐसे वाले 2 हैं और ऐसे वाले B मेरे पास 2 है। ये मुझे चीज यहाँ से क्लियर होती है। अब हमें क्या पता है कि एक रेक्टेंगल का एरिया कैसे होता है, बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस इंटू लेंथ होती है। इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा BH, इस वाले का क्या होगा BL और इस वाले का क्या होगा HL। क्या यही एरियाज होंगे, और ऐसे ऐसे मेरे पास कितने हैं 2। यानी कि मुझे यहाँ से क्या समझ आता है कि मेरे क्यूबॉइड का एरिया क्या होगा 2BH, 2 ये थे, एक का अगर BH है 2 का कितना हो जाएगा 2BH, प्लस अगर एक का BL है तो 2 ट्राइंगल्स रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल नहीं रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल्स का कितना हो जाएगा 2BL हो जाएगा। अगर एक का HL है तो 2 का कितना हो जाएगा 2HL। यानी यहां से अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या मेरे पास BH प्लस BL प्लस HL, क्या ये मेरा सरफेस एरिया आ जाएगा, यस। अब देखो यहां से वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता था हमारे क्यूब का, हमारे क्यूब का जो वॉल्यूम होता था वो होता था A क्यूब। कैसे आया ये ऐसे आया कि जैसे हमारा जो भी ऐसे फिगर्स रहते हैं जो कि राइट एंगल रहते हैं, जो हमारे राइट एंगल्ड फिगर रहते हैं उनका जो वॉल्यूम होता है ना, उनका वॉल्यूम होता है बेस का एरिया, क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। जितने भी मेरे राइट एंगल्ड वाले फिगर्स होते हैं, राइट एंगल यानी कि जिनमें राइट एंगल बनता है, जिनमें 90 डिग्री का एंगल होता है, उनके अंदर मेरे जो वॉल्यूम होता है वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में हाइट। अगर आप अपना क्यूब देखो तो क्यूब में मेरे बेस का एरिया कितना था BH, सॉरी एक स्क्वायर कितना था, बेस
इसका एरिया क्या है, इस टॉप का एरिया कितना दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर। जो टॉप का होगा वही नीचे का भी होगा, यानी कि इसका बेस का एरिया कितना आया, ए स्क्वायर। कितना आया, ए स्क्वायर। और हाइट कितनी है, ये ए कितनी है मेरे पास, ए। तो इस तरह से मेरा क्या आ जाता है, ए क्यूब आ जाता है। सेम मेरा क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का बेस कितना दिख रहा है मुझे, बेस कितना दिख रहा है, बेस ध्यान से देखो मुझे कितना दिख रहा है, मुझे बेस दिख रहा है LH। क्या दिख रहा है, LH। बेस कितना दिख रहा है मुझे, LH। उसका एरिया कितना है, LH। और हाइट क्या हुई है मेरी, B। तो यहां से मेरी LBH क्या आ जाता है, वॉल्यूम आ जाता है मेरे क्यूब का। आई होप यहां से आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से हमारा सरफेस एरिया और हमारा क्या बना, वॉल्यूम आया। अब देखो हमारा नेक्स्ट, अब अपना नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, राइट एंगल सिलेंडर। गड़बड़ सा लग रहा है तो, कौन सा वाला, राइट एंगल वाला सिलेंडर। देखो ये हमारा एक ये सिलेंडर है, एक ये सिलेंडर है, और ये हमारा क्या है, राइट एंगल कोन। नेम भी लिख देते हैं, क्या है मेरा, राइट एंगल्ड सिलेंडर है ये मेरा। और ये मेरा क्या है, राइट एंगल्ड कोन। ठीक है, अब इन फिगर्स में देखो, क्या ये मेरे सर्कल्स का एंड है, ये मेरी क्या है, एल। ठीक है, ये क्या है मेरा, आर। सेम यहाँ पे भी क्या है, ये मेरा आर। आर इज रेडियस ऑफ आर सर्कल। सेम यहाँ पे ये क्या है मेरा आर, और ये मेरा क्या है, हाइट। ठीक है, क्लियर है यहां से। अब देखो, अब हम देखते हैं अपना सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने कर्व्ड क्यों देखा, क्योंकि यहाँ पे हमने मोड़ा है ना चीजों को फोल्ड करके बनाया है। पर हम लोगों ने यहाँ क्यूब में और क्यूबॉइड को फोल्ड नहीं करा, डायरेक्ट पेस्ट करा था, इसलिए वहां पे हमारा क्या नहीं था, कर्व्ड सरफेस एरिया नहीं था। वहां पे सरफेस एरिया ही हमारा टोटल सरफेस एरिया था, और यही हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया था। अब कर्व्ड सरफेस एरिया देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, जो हमने पार्ट फोल्ड करा है, हमने कैसे बनाया था अपना सिलेंडर, क्या हमने ऐसे फोल्ड करके बनाया था, क्या ऐसे फोल्ड करके ही बनाया था, ऐसे फोल्ड करके हम लोगों ने क्या बनाया था, अपना सिलेंडर बनाया था। जब हमने ऐसे सिलेंडर बनाया, ये पहले इस रेक्टेंगल की शेप में था, हमने इस वाले पार्ट पे फोल्ड करा, हमने इसको नहीं छुआ, हमने इस पार्ट को चेंज करा है ऐसे करके। यानी कि ये स्ट्रेट लाइन थी, उससे मैंने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया। क्या बनाया मैंने, ये एक सर्कल बनाया। दिस इज माय सर्कल, जो मैंने इससे बनाया। तो यहां से मेरा ये कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। अगर मेरे उस सर्कल का जो रेडियस है अगर वो आर है, तो इस पूरे का कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। और ये मेरी क्या है, ये मेरी क्या है बेसिकली, क्या ये मेरी यही एल है,
लेंथ, इतना ही ये सर्कल आया। ओके, तो यहां से मेरा कर्व सरफेस एरिया कितना आएगा 2। ओके, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का क्या होता है हमारा एरिया, L इंटू बी होता है। यहाँ पे क्या 2 पाई आर एल हो जाएगा। क्लियर है यहां से? अगर आपको यहाँ पे L काफी ऑड वन सा लग रहा है तो हम यहाँ पे H ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं यहाँ हम? H ले लेते हैं, हाइट। दिस इज आर हाइट। ठीक है, हाइट तो यही रहेगी हमारे उसकी सिलेंडर की। तो क्या है H और ये 2 पाई आर एस। क्लियर? अब हमारा कोण देखो, कोण का कैसे आएगा? कोण किससे बना था? कोण हम लोगों का बना था हमारे सर्कल से बना था। सर्कल को ऐसे मोड़ कर ही बना था हमारा कोण। तो यहां से हमारे कोण, और हमने कितना लिया था? हमने आधा सर्कल लिया था, आधा सर्कल लिया था। तो हमारे कोण का हमारे कोण का कर्व सरफेस एरिया कितना आ जाएगा? देखो, पाई आर और एच ये आएगा। नो, यहां पे हाइट नहीं आती, यहां पे ये स्लांट वाली हाइट आती है। कैसे? हमारा ये सर्कल था, हमने इस सर्कल को ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया, तो यहां से हम लोगों का ये वाला पार्ट जाता है। ठीक है, ये पार्ट जाता है। हमने ऐसे ही उसको, और क्या नाम है, हमारे हाफ सर्कल को फोल्ड किया और हमने कोन बनाया। तो यहाँ पे जो हमारा कर्व सरफेस एरिया आता है वो आता है पाई आर एल, जहां पे एल क्या होती है? ये स्लांट। अगर ये 90 डिग्री है तो क्या ये एक ट्रायंगल बन गया? कुछ ऐसा, क्या ये कुछ ऐसा ट्रायंगल बन गया? और अगर मैं इसमें पीजीटी लगा दूं, और अगर मैं इसी के अंदर क्या लगा दूं? पीजीटी लगा दूं, पाइथागोरस आपकी थ्योरम लगा दूं, तो क्या मेरा एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा? क्या मेरा यहाँ से एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा? ये हुआ मेरा एल। ये मेरी क्या होती है? एल। दिस इज माय स्लांट हाइट। इस तरह से मेरा राइट एंगल कोण का क्या आता है? कर्व सरफेस एरिया आता है। अब देखो टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? जब मैंने इन सिलेंडर में 2 सर्कल लगा दिए और कोन में जब मैंने एक और सर्कल लगा के इसको क्लोज्ड फिगर बनाया, बंद बना दिया, मैंने सॉलिड बनाया, तब मेरा क्या आएगा? वो टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैंने कितने सर्कल लगाए? 2। यानी कि अगर मेरा ये वाला पोर्शन, जो मेरा ये वाला पोर्शन है, अगर ये 2 पाई आर एच है और फिर मैंने 2 सर्कल लगाए, एक सर्कल का एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। 2 का क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। तो यहां से क्या, मेरी जो टोटल सरफेस एरिया है राइट एंगल कोण का, क्या वो 2 पाई आर और h प्लस आर, क्या मेरा ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया मेरे कोण का? और यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने कितना सर्कल लगाया? एक। तो यानी पाई आर एल, और एक सर्कल का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मेरा टोटल सरफेस एरिया कितना आया? पाई आर बाहर, एल प्लस। क्या मेरा यहां से ये मेरा, क्या मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाता है? यस। अब देखो यहां से वॉल्यूम, क्या देखो? वॉल्यूम। अभी मैंने तुम्हें बताया था
कि जो वॉल्यूम होता है राइट एंगल्ड वाले फिगर्स का, उसके अंदर वो कितना होता था, उसके बेस का एरिया इनटू में हाइट होती थी। यहां पे अगर तुम देखो बेस कितना है मेरा, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है मेरी, h। तो क्या मेरा वॉल्यूम यहां से पाई आर स्क्वायर h आ जाएगा? क्या ये मेरे वॉल्यूम आ जाएगा मेरे राइट एंगल सिलेंडर का? अब देखो राइट एंगल्ड कोन, अभी जो राइट एंगल कोन है, अगर आप देखो आप कहोगे इसका बेस कितना है, पाई आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसकी, h, यानी पाई आर स्क्वायर h, यानी कि ये तो पाई आर स्क्वायर एच आ गया। यानी सिलेंडर का और कोन का आपको वॉल्यूम बराबर दिख रहा है। आप इस कोन को इस सिलेंडर में रखोगे तो क्या आपको इनका वॉल्यूम बराबर दिखेगा, वॉल्यूम यानी अंदर वाला स्पेस बराबर दिखेगा, नहीं दिखेगा। यहाँ देखो कि अगर ये मेरा सिलेंडर है एक, अगर मैं इसमें एक कोन बिठा दूं तो मेरा ये वाला पार्ट, ये कोन यहां से यहां तक गया, ऐसे अगेन ड्रॉ करते हैं। क्या मेरा कोन इसी तरह से बैठेगा? क्या मेरे कोन ने ये वाला पोर्शन क्या मेरा खाली बच जाएगा? तो यहां से मुझे क्या समझ आ रहा है कि जो इनका वो है वॉल्यूम, वो कभी बराबर नहीं हो सकता, और इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होना चाहिए था, वॉल्यूम तो यही होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट एंगल कोन है, इसका जो वॉल्यूम हो जाता है वो कितना हो जाता है मेरा, 1/3 हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ये और ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? अभी हमने देखा एक सिलेंडर में कोन बिठा दो तो वॉल्यूम इक्वल दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो यानी इक्वल वो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि मेरा एक्चुअल में मेरी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, राइट एंगल कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये मेरा यहां से वॉल्यूम आता है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट हमारे सॉलिड फिगर्स, जो कि क्या थे, हमारा हेमिस्फेयर था, जिसका रेडियस कितना है, r, और एक हमारा क्या था, सॉरी हेमिस्फेयर नहीं, स्फेयर, नॉट हेमिस्फेयर, इट इज अ स्फेयर, और ये क्या है मेरा, हेमिस्फेयर। ये क्या है मेरा, हेमिस्फेयर मेरा ये है, और मेरा ये क्या है, स्फेयर ये है, जिनका रेडियस r है, अब देखो, सबसे पहले देखो इनका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता था, मोड़ने वाला। अगर यहाँ पे आप कर्व्ड सरफेस एरिया देखो तो मुझे क्या दिख रहा है, क्या मतलब मैंने हेमिस्फेयर में कुछ और एक्स्ट्रा फिगर ऐड किया, नहीं किया, मेरा बस हेमिस्फेयर यही था। तो यहाँ पे जो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया आता है हेमिस्फेयर में, वो किसके इक्वल होता है, उसके टोटल सरफेस एरिया के। यानी कि मुझे यहाँ से समझ आता है कि जो मेरा स्फेयर होता है उसके केस में जो मेरा टोटल सरफेस एरिया होता है और जो मेरा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो मेरे बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ से स्फेयर का कितना आता है, 4 पाई आर स्क्वायर।
मेरा क्या आता है यहाँ से, मेरे इस पूरे हेमिस्फेयर का क्या आता है, वो आता है मेरा कर्व सरफेस एरिया। अगर आप अपने कभी लट्टू घुमाया होगा, अगर आप लट्टू को घुमाते हैं तो जब लट्टू ऐसे घूमता है वो एक ऐसे ऐसे स्फेयर ऐसे गोल 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 बहुत तेज गोल 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 घूमेगा, गोल गोल घूमेगा, तो एक तरह से वो क्या बनाता है, स्फेयर ही बनाता है। तो उस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उसका कर्व सरफेस एरिया ये आता है। हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगाया होगा, ऊपर सर्कल लगाया होगा इसको बंद करने के लिए। यानी कि जैसे जब मैंने इसको बीच से काटा तो इसका क्या आएगा, मेरे पास ऐसे सर्कल आएगा और ऊपर वाला पोर्शन खाली रह जाएगा, उसको मैं ढकूंगी एक सर्कल लगा के। तो इसीलिए मैंने इसका क्या कहा, जो ये मैंने जब काटा, जो मेरा ये वाला पोर्शन आता है, जैसे मेरा जो ये जब मैंने इसको काटा बीच से, तो क्या मेरे पास कुछ ऐसा पार्ट आएगा, ऐसा पार्ट आता है हेमिस्फेयर का। फिर मैंने एक और सर्कल ऐसे गोल घुमा के लगाया जिससे ये क्लोज हो जाए। इसीलिए मेरा यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया कितना आता है, आधा। हेमिस्फेयर का आधा सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr²। तो ये मेरा क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया। अब आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मैंने अभी बताया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का क्या रहता है, सेम ही रहता है। अब देखो हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का क्या है, मैंने आपसे क्या कहा, कर्व सरफेस एरिया है, एक और सर्कल लगाया, यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया प्लस में जो हमने एक्स्ट्रा सर्कल लगाया जिसका एरिया कितना था, πr²। यहां से मेरे हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 3πr² आ जाएगा। क्लियर। अब देखो इनका वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, जितना उसके अंदर हम भर सकते हैं चीजें ताकि वो पूरा फुल हो जाए। तो जब हम इसका वॉल्यूम देखते हैं, अभी हमारा राइट एंगल तो कुछ है नहीं, तो इसमें जो इसका वॉल्यूम आता है उसमें आप अपनी चीजें डालोगे। जैसे अपने लेट्स सपोज एक स्फेयर था, जब उसमें अपने कुछ चीजें डाली तो बाय एक्सपेरिमेंट हमें पता चला 4/3πr³ क्या आया, इसका फॉर्मूला आता है वॉल्यूम का, और स्फेयर का आता है 2/3πr³। ये इसका वॉल्यूम आता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है, जिसके अंदर हम लोगों ने हमारे सारे सॉलिड फिगर्स देखे, 2D फिगर्स देखा, सबका एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और हम लोगों ने क्या देखा, वॉल्यूम देखा अपने सॉलिड फिगर्स का। ठीक है, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है मेंसुरेशन का। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास से अपने एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।